पहुंचाती है। फिफ्थ पॉइंट हो गया, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज ए रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, अर्थात जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स मेजॉरिटी में लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचते हैं, वो वहां जाकर के अपना एक लीडर चुनते हैं। उस लीडर के नेतृत्व में गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उस पॉलिटिकल पार्टी के आइडियाज को वो गवर्नमेंट फिर अप्लाई करने की पूरी कोशिश करती है। जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आ गई, वो तो गवर्नमेंट बनाने का काम कर रही है और बाकी शेष पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पार्टी की भूमिका में होती है। अपोजिशन पार्टी, क्योंकि हम ये डेफिनेशन में ही देख चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का वह संगठित समूह होता है जो कि एक निश्चित एजेंडे को लागू करने के लिए एक साथ में इलेक्शंस के माध्यम से सत्ता प्राप्ति की कोशिश करता है। अपोजिशन पार्टी का जो वर्क है वो रूलिंग पार्टी जहां जहां पर जो कमियां छोड़ देती है, पॉलिसीज में उसकी में जो कमियां होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन में कमियां होती है, उन सब कमियों को लोगों तक पहुंचाना, उजागर करना, विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करना, उनकी जो कई पॉलिसीज जो जनता को स्वीकार नहीं है उनके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन तैयार करके और उन तक रूलिंग पार्टी तक उन चीजों को पहुंचाना और एक जनता का ओपिनियन अपने प्रति फेवरेबल बनाने के लिए अपोजिशन पार्टी निरंतर रूलिंग पार्टी की कमियों को लोगों तक सामने लाती है। पॉलिटिकल पार्टीज को 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसका 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 1 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड सेकंड इज स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ही इनका रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं से इनको मान्यताएं मिलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही मान्यता देता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इनका क्लासिफिकेशन करता है, वर्गीकरण करता है, मान्यता देता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनके लेवल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। पर वो कौन सी शर्तें हैं, वो कौन सी कंडीशंस है, जिन कंडीशन को फुलफिल करने पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा और किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन कंडीशंस को फुलफिल करने पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा देता है। फर्स्ट, एट लीस्ट 6% वोट्स इन लोकसभा जनरल इलेक्शंस। 6% इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। एटलीस्ट अर्थात जो जनरल इलेक्शंस है, लोकसभा के लिए जो जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं एवरी 5 इयर्स में, उन इलेक्शंस में जो वोट डाले गए, जो वोट कास्ट हुए, उन वोट्स का 6% वोट जो पॉलिटिकल पार्टी अचीव कर लेती है, नंबर 1 कंडीशन तो ये है। और अर्थात या तो ये शर्त फुलफिल करती हो वो या फिर इस शर्त को फुलफिल करती हो, अथवा 6% वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। स्टेट्स
लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में मिनिमम 4 स्टेट्स में डाले गए वोटों का 6% वोट उस पॉलिटिकल पार्टी ने लिया। एक शर्त तो ये है, इन दोनों में से दोनों पूरी करती हो कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी एक शर्त को फुलफिल करती हो। सेकंड, इट विंस 4 सीट्स इन लोकसभा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 सीट्स लोकसभा इलेक्शंस में जीतती हो। थर्ड है, इट स्प्रेड ओवर द एंटायर कंट्री। इस टॉपिक से पहले हम इन 2 टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा तभी मिलेगा जबकि वो इन शर्तों को पूरा करती हो, अर्थात जो वोट कास्ट हुए हैं लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शंस में उनका 6% वोट प्राप्त किया हो, और 4 सीट्स लोकसभा इलेक्शंस में अर्थात लोकसभा की 4 सीटें जीती हो। जो पॉलिटिकल पार्टी ये शर्त पूरी करती है उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तीसरा जो बिंदु है वो इसके प्रभाव क्षेत्र को, इसके विस्तार क्षेत्र को इंगित करता है। इट इज स्प्रेड ओवर द एंटायर कंट्री, अर्थात नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका पूरे नेशनल लेवल पर एक ही सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह उनका एक ही होता है पूरे नेशन के लिए, और पूरे नेशन के लिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स होते हैं। क्षेत्र के हिसाब से वो प्रोग्राम्स अलग अलग नहीं हो सकते। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट जैसा कि सबसे ही क्लियर हो रहा है, स्टेट मीन्स राज्य, तो राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व जो पॉलिटिकल पार्टी करती है उसे स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब देखिए आप लोग, एटलीस्ट 6% वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, अर्थात जो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, अर्थात विधानसभा के लिए जो जनरल इलेक्शंस होते हैं